बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वाहरे मौसम नकवी तेरा कमाल लाहौर में बिछा दिया मंसूबों का जाल। निगरान दौर का एक और शाहकार मंसूबा मुकम्मल। CBD रूट 47 ट्रैफिक के लिए बहाल। गुलबर्ग और वाल्टन रोड के दरमियान मुसाफत चंद मिनटों की होगी। वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर सोलर से 1 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। साइकिल सवारों के लिए अलग से लेन बनाई गई है। निगरान दौर के एक और शाहकार मंसूबे से शहरी मुस्तफीद होंगे। 4.5 किलोमीटर तवील 2 तरफा 3 रवैया शाहरा CBD रूट 47 को ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया गया। CBD रूट 47 को ड्राइवर पास्ट परेड करके ट्रैफिक के लिए खोला गया है। ड्राइवर पास्ट परेड की क़यादत CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने की। रूट 47 CBD कायद डिस्ट्रिक्ट गुलबर्ग को CBD बब डिस्ट्रिक्ट वाल्टन से मिलाएगी। गुलबर्ग और वाल्टन रोड के दरमियान मुसाफत चंद मिनटों की होगी। CBD रूट 47 पर साइकिल सवारों के लिए 2.5 किलोमीटर तवील मखसूस लेन भी दी गई है। CBD वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर तकरीबन 912 मीटर तवील है। CBD वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर सोलर पैनल से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा करेगा। वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर में पैदल चलने और साइकिल सवारों के लिए वॉक वे भी मौजूद है। CBD रूट 47 पर बारिशी पानी को जखीरा करने के लिए एक जदीद मसनूई झील भी तामीर की गई है। लेक में 50 लाख गैलन पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। रूट 47 की खूबसूरती में इजाफे के लिए मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स और फवारे नस्ब किए गए हैं। इमरान अमीन का कहना है कि CBD रूट 47 जदीद स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हामिल लाहौर की पहली शाहराह है। वाज़ेह रहे कि CBD रूट 47 को ये नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दिया गया। CBD रूट 47 का नाम 1947 की जिद्दोजहद आज़ादी से मंसूब है। बल्दियाती इंतखाबात रवां साल के आखिर तक करवाने पर गौर। इलेक्शन 2026 के आगाज में करवाने का भी ऑप्शन। आइंदा माली साल के बजट में 5 अरब मुख्तस कर दिए गए। पहले बजट फिर बल्दियाती एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बल्दियाती इंतखाब रवां साल के आखिर में होंगे या आने वाले साल के आगाज में। बल्दियाती इंतखाब रवां साल के आखिर तक कराने पर गौर। इलेक्शन 2026 के आगाज में कराने का भी ऑप्शन। आइंदा माली साल के बजट में 5 अरब मुख्तस कर दिए गए। पहले बजट फिर बल्दियाती एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाबात नहीं होंगे। काउंसलर के वार्ड्स की सतह पर होने वाले इंतखाब का तरीकाकार। नए निज़ाम के तहत काउंसलर पूरी यूनियन काउंसिल से इंतखाब लड़ेंगे। काउंसलर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब काउंसलर करेंगे। नए निज़ाम में अजला के बजाय माली तौर पर तहसील काउंसिल्स को बाइख्तियार बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक कहते हैं, जुलाई तक बल्दियात से मुतल्लिक कानून साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएं। नए बल्दियाती निज़ाम को बजट इजलास के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। महंगी बिजली के बाद रिलीफ के दरवाजे भी बंद। लेस्को ने बिलों में एक साथ पर पाबंदी आयद कर दी। जून में रिकवरी अहदाफ के लिए एक साथ पर पाबंदी लगाई गई। लेस्को का करंट बिल और बकाया जात की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। सार्फिन को मौजूदा माह का बिल हर सूरत जमा करवाने के अहकाम। सार्फिन जून का बिजली का बिल और बकाया जात अदा कर दें, वरना बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के हुसूल के लिए बिजली के बिलों की अकसात पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। कंपनी ने माह जून में करंट बिल्स और बकाया जात की रकूम मुकर्रर तारीख तक जमा ना होने पर बिजली काटने का हुक्म दे दिया है। जराये ने बताया है कि बिलों की मुकर्रर तारीख में नेपरा कवानीन के मुताबिक तौसी दी जाएगी, लेकिन तौसी के बाद मुकर्रर तारीख तक अदम अदायगी की सूरत में बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। रिकवरी मुहिम का इतलाक घरेलू, कमर्शल और सनती सारिफीन के बिलों पर होगा। कबल अजीम लेस्को ने बकाया जात की अकसात करने की सहूलत दे रखी थी, ताहम जून में हर किस्म की अकसात की सहूलत खत्म करके रिकवरी करने की हिदायत की गई है। रेलवे फिर महंगाई के ट्रैक पर आ गई। एक्सप्रेस और फ्री ट्रेनों के किरायों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों और सैलून्स के किराए में 3% इजाफा कर दिया है। फ्री ट्रेनों का किराया 4% बढ़ाया गया है। किरायों में इजाफे का इतलाक 20 जून से होगा। शहरियों के लिए रेलवे का सफर महंगा हो गया। ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। तमाम ट्रेनों की तमाम क्लास का किराया 3% बढ़ा दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए 3% बढ़ाए गए। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा किया गया। अजाखेल ड्राई पोर्ट पर किरायों में 10% इजाफा किया गया है। ट्रेनों के किरायों में इजाफे के फैसले का इतलाक 20 जून से होगा, जबकि फ्रेट किरायों में इजाफे का इतलाक 23 जून से किया जाएगा।
महंगाई माफिया आपे से बाहर। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 37 रुपए किलो इजाफा, कीमत 461 रुपए किलो तक जा पहुंची। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतों में 40 से 100 रुपए तक इजाफा। फल आम आदमी की पहुंच से बाहर हुआ। चाय की पत्ती, शक्कर, सफेद जीरे के दाम भी चढ़ गए। मुर्गी के गोश्त की कीमतें फिर बेलगाम होने लगी। एक ही दिन में ब्रायलर का गोश्त 37 रुपए बढ़ा दिया गया। ब्रायलर गोश्त 461 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हुआ। होलसेल में जिंदा ब्रायलर की कीमत 304 रुपए तय की गई। इसी तरह परचून में जिंदा ब्रायलर के निर्ख 318 रुपए फी किलोग्राम हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंडों की कीमत 287 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम है। दूसरी जानिब शहर में करियाना शॉप्स पर अशय खोरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 10 रुपए इजाफे से मारूफ कंपनी की 185 ग्राम चाय की पत्ती 360 की हो गई। 15 रुपए इजाफे से 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 290 रुपए हो गई। सफेद जीरा 100 ग्राम पैक 10 रुपए तक महंगा हो गया। चीनी भी बदस्तूर 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जाएं। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है और महंगाई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। लाहौर में ट्रैफिक अफसरान की बड़ी तैनातियों पर कट लग गया। चीफ सेक्रेटरी और महकमा खजाना ने इतराज़ात उठा दिए। महकमा खजाना ने 5 SP की बजाय 3 SP 7 DSP की मंजूरी दी। चीफ सेक्रेटरी ने 7 SP की तैनाती को गैर जरूरी करार दिया। इजाफी अखराजात मौजूदा बजट से पूरे करने की हिदायत की। लाहौर में ट्रैफिक अफसरान की तैनातियों पर कट लग गया। चीफ सेक्रेटरी और महकमा खजाना ने IG पंजाब की तजवीज़ पर एतराज़ात उठा दिए। 5 SP की बजाय सिर्फ 3 SP की आसामियों की मंजूरी दी। 14 DSP की बजाय सिर्फ 7 DSP की आसामियां मंजूर की गईं। चीफ सेक्रेटरी ने जिला लाहौर में 7 SP की तैनाती को गैर जरूरी करार दे दिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तंजीम नौ से मुतल्लिक IG पंजाब ने वज़ीर आला को समरी अरसाल की थी। समरी में ट्रैफिक वार्डन सिस्टम को मौजूदा तकाज़ों के लिए नाकाफी करार दे दिया गया था। समरी में IG पंजाब ने CTO लाहौर का ओहदा ग्रेड 20 में अपग्रेड करने की सिफारिश की थी। समरी में बताया गया कि CTP लाहौर 8.4 मिलियन गाड़ियों के लिए सिर्फ 2 SP 14 DSP मौजूद है। CTP लाहौर के लिए 5 नए SP 14 नए DSP की आसामियों की तजवीज़ दी गई। 6 डिवीजन्स के लिए 6 SP और हेडक्वार्टर के लिए 1 SP की तजवीज़ दी गई। CTP की तंजीम नौ पर सालाना 71.7 मिलियन रुपए माली अखराजात का तखमीना लगाया गया। हाजिर रहे कि होम डिपार्टमेंट ने IG पंजाब की सिफारिशात पर मशावरती इजलास तलब किया। महकमा खजाना ने इजाफी अखराजात मौजूदा बजट से पूरे करने की हिदायत जारी की है। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला पंजाब ने काबीना में एजेंडा रखने की हिदायत जारी कर दी। नॉन रजिस्टर्ड टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। 1 जुलाई तक डिफॉल्टर्स गाड़ियां बंद भी की जाएंगी। सिस्टम में रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके ब्लॉक भी कर दी गई हैं। नॉन रजिस्टर्ड टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। 1 जुलाई तक डिफॉल्टर्स गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां बंद, टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके ब्लॉक कर दी गई है। DG एक्साइज ने मोटर टैक्सेस की मद में टारगेट से 15 अरब इजाफी वसूल करने का टारगेट दे दिया। लाहौर मोटर ब्रांच ने 1 अरब 58 करोड़ इजाफी इकट्ठे करने के लिए शहर में नाकाबंदी कर दी। डायरेक्टर मोटर शाहिद गिलानी का कहना है कि शहर में नाकों की तादाद 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। पहले 8 टीमें थी, अब 10 कर दी है हमने, जो 8 से 5 बजे तक नाकाबंदी करेंगी। और लाहौर के मुख्तलिफ जो हॉट एरियाज़ हैं वहाँ पे टीमें मेरी रहेंगी। और ये चेकिंग एक मखसूस जगह पे नहीं होगी, पूरे लाहौर के अंदर होगी। तो शहरियों से मेरी इल्तमास है कि वो काइंडली अपना टैक्स बर वक्त अदा करें और इस हैसल से बचें। टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों के मालिकान को चाहिए कि फौरी तौर पर अपने वाजिबात अदा करें, जबकि नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करवाएं। 12,500 स्कूल टीचर इंटर्न्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। महकमा तालीम ने इंटर्न्स को बगैर तनख्वाह नौकरियों से फारिग कर दिया। STIs को स्कूल से तजुर्बे का सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत जारी की गई है। आइंदा साल 25,000 STI भर्ती किए जाएंगे, मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। स्कूल टीचर इंटर्न्स की मुश्किलात में इजाफा। 12,500 स्कूल टीचर इंटर्न्स का 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। असातिज़ा को बगैर तनख्वाह अदा किए नौकरियों से फारिग कर दिया गया। तमाम STIs को मुतल्लिका स्कूल से तजुर्बे का सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत दे दी गई। अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले STIs को अगले साल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी जाएगी। दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए स्कूल टीचर्स इंटर्न्स की असेसमेंट लाजमी की जाएगी। असेसमेंट के बाद ही मज़कूरा STIs के कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल 25,000 STIs भर्ती किए जाएंगे। आरजी असासा का कहना है कि ईद पर 2 माह की यकमुश्त तनख्वाहें देने का वादा किया गया था, लेकिन ताहाल एक भी नहीं मिली। तनख्वाहें फिलफौर जारी की जाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि 1 हफ्ते तक तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। नवाज शरीफ आर्टी सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ आर्टी सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। STZA ने NSIT सिलिकॉन ब्लॉक की बाकायदा मंजूरी दे दी है। इजलास में बताया गया कि नवाज शरीफ आईटी सिटी में दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स ने दिलचस्पी का इजहार किया है। नवाज शरीफ आईटी सिटी के सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनीज इदारे कायम करने को तैयार हैं। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवी केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। बानी PTI वज़ीर आज़म हाउस से रोते घर चले गए मगर उनका कोई फ़ोन नहीं उठाता था। आज ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दौरा अमरीका पर बुलाया तो PTI को उसकी भी तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की मीडिया टॉक। कहा बानी PTI ने अलीमा बाची को इसराइल बारे खामोश रहने का हुक्म दिया। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था फील्ड मार्शल के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है। उनका कहना था KPK के बजट के बराबर हमारा तालीम और सेहत का बजट है। वजीर आला ने बच्चों को लैपटॉप और स्कूटी के जरिए पैसे दिए। 50 लाख घर वाले अब अपना घर ढूंढ रहे हैं। तालीम और सेहत है। मजे की बात यह मैंने कल मजा के खेज बातें सुनी। कहा जी हमने बड़ा बढ़ा दिया है, बजट बढ़ा दिया हमने तालीम और सेहत का। तो उनका आलम यह है कि जितना उन्होंने बढ़ाया है उससे ज्यादा जो है वो उनके पूरे बजट के बराबर हमारे तालीम और सेहत को सिर्फ मिला है। उसको लैपटॉप्स के जरिए, उसको स्कॉलरशिप्स के जरिए, उनको स्कूटीज के जरिए, उनको आसान कारोबार के जरिए, उनको लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए, जहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अब लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए वो अपनी जिंदगियों को बेहतर कर रहे हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का कहना था गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कवानीन बनाने जा रहे हैं। सुथरा पंजाब के तहत सूबे की आवाम को बराबर रखा। वासा का दायरा कार हर जिले तक बढ़ाया जा रहा है। ये रिकॉर्ड की बात है कि शॉर्टेस्ट स्पेल में यानी कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में इतना बड़ा रीवैम्पिंग का काम, ये इतने बड़ा जो है डेवलपमेंट का काम वासा की तारीख में कभी नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह सुथरा पंजाब में इक्वली वो जो डस्का में बस रहा है बंदा किसी गांव में, उसको भी वो राइट दिया कि तुम्हारे पास भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि तुम सफाई सुथराई के मामलात को पंजाब का अपना हिस्सा ले सको। इसी तरह हमें भी ये डायरेक्शन। वजीर हाउसिंग ने दावा किया कि 30 जून तक 50 लाख, 31 दिसंबर तक 1 लाख घरों का टास्क मुकम्मल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल काउंसिल का इजलास। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी और TORs में तब्दीली की मंजूरी दी गई। बेसिक हाउस डेविस रोड में सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल काउंसिल का 8वां इजलास हुआ, जिसमें यकनिकाती एजेंडे पर गौर किया गया। प्राइस कंट्रोल काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी और TORs में तब्दीली की मंजूरी दी। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री के बजाय एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी में बतौर मेंबर शामिल कर लिया गया। प्राइस कंट्रोल काउंसिल ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने महकमाना तालीमी इजलासों में गैर मुस्लिमों के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। कहा टीचर ट्रेनिंग और असेसमेंट ग्लोबल मॉडल के जदीद पैटर्न पर की जाए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गुज़श्ता इजलास के फैसलों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। निसाबी कुतब, टेक कोर्सेस, मजहबी सलेबस, असातिज़ा की असेसमेंट और टीचर ट्रेनिंग समेत मुतअद्दिद अहम मामलात ज़ेर बहस आए। इजलास में वज़ीर तालीम ने गैर मुस्लिमों के लिए उनके मजहब की बजाय अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिदायत की। कहा महकमा तालीम के इजलासों में गैर मुस्लिमों के लिए हिंदू क्रिश्चन के बजाय माइनॉरिटी की इस्तिलाह अपनाई जाए। मिनी मजदा एसोसिएशन ने एक बार फिर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को मुतनाबे करते हुए 24 जून को धरना और एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि 24 जून से पहले अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो पहले मरहले में लाहौर के दाखिली और खाजी रास्तों के साथ मुख्तलिफ शाहराहों को बंद कर देंगे। बकर मंडी बंद रोड पर मरकजी दफ्तर में दीगर रहनुमाओं के हमरा मिनी मजला एसोसिएशन के सदर हाजी शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी 7500 गाड़ियां बंद हैं, जिससे 7500 खानदानों का रोजगार बंद हो चुका है। हमारे जायज मुतालिबात को सुना जाए, अगर ना सुना गया तो 24 जून को लाहौर को बंद कर देंगे, अगर फिर भी ना सुना गया तो हम पूरा पंजाब बंद कर देंगे।
ضلع पंजाब से आप खुद नोटिस लें और हमारी गाड़ी 7500 फिल 4 ओपन की जाए। जो हमारी गाड़ियां सेक्टरी ट्रांसपोर्ट बंद करता है, हमारे ये मुतालबात हैं जायज़, इनको सुना जाए। अगर हमें ना सुना गया तो 24 जून की हमारी डेड लाइन है। लाहौर में रैलियां भी निकालेंगे, हम धरना भी देंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मारूफ और सरपरस्त आला मोहम्मद अल्ताफ का कहना था कि हमारा मुतालबा था कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बावजूद हमारी गाड़ियों के चालान ना किए जाएं, लेकिन चालान के साथ गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है और हमें पार्किंग स्टैंड्स दिए जाएं। कुछ लोग कोई दो की पॉलिसी होती है, कुछ मुतालबात हमारे मान लिए जाते हैं तो हमें भी एक कदम पीछे आना पड़ता है। सारी चीज़ें पूरी एक दफ़ा नहीं हो जाती, इसलिए अगर वो हमने 8 मुतालबात किए हैं, अगर 4 उन्होंने हमारे एक्सेप्ट कर लिए हैं तो हमें भी 4 उनके मानने चाहिए। ट्रांसपोर्टर को किसी भी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं है और हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जितने भी ट्रांसपोर्टर हमारी मज़दा गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं उनके लिए हमें पार्किंग स्टैंड जो हैं वो दिए जाएं। रहबर कमेटी आज फैसला करेगी कि एहतजाज लाहौर के किन मकामात पर करना है। कैमरामैन अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।